हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के फिजिक्स का क्लास 12th के फिजिक्स का टॉप 5 डेरिवेशन को बताने वाले हैं ना, जो डेरिवेशन आपका फिक्स इस बार के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। और भैया आप ऐसी अंदाजा लगा दीजिएगा का तो नहीं, आपको पता होगा कि टोटल फिजिक्स में आपका कितना चैप्टर है, तो आपका 14 चैप्टर है। इसमें से हम आपको इसके बाद वाला जो वीडियो लाएंगे उसमें से बता देंगे कि 14 चैप्टर में से किस किस चैप्टर का किस किस चैप्टर का आपको डेरिवेशन याद करना है और किस चैप्टर का डेरिवेशन को आपको छूना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 1 और 2 से मिलाकर टोटल बताने वाले हैं 5 डेरिवेशन। कितना डेरिवेशन? तो 5 डेरिवेशन, ठीक है। और 5 में से 3 डेरिवेशन फिक्स आएगा एकदम हूबहू, जिसमें से 2 डेरिवेशन आएगा 5-5 नंबर का, तो टोटल आपका आ जाएगा 10 नंबर एकदम फिक्स कर लेना है। और एक आएगा आपका 3 नंबर का, तो यहां पे हो जाएगा 3, तो टोटल 13 नंबर मात्र 5 डेरिवेशन से आपका यहां पे फिक्स होने वाला है, ठीक है। और आपको पता होगा कि आपका भाई जो बताता है वही आता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे पहला डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला डेरिवेशन क्या है। फर्स्ट नंबर का डेरिवेशन कहता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के विद्युत विभव के ठीक है कारण कहां पे, तो एक्सियल पोजीशन पे। कहां पे? एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। कहां पे? एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, विद्युत ध्रुव के कारण, ठीक है। यहां पे मान लो Q1 है, यहां पे है आपका Q2, ठीक है। इसके कारण, या फिर इसको मान सकते हैं हम लोग -Q, इसको मान सकते हैं +Q, इसी ना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसी तरह बनता है। उसके कारण एक्सियल पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लेते हैं ये, तो यहां पे आखिर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, कितना क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। वो हमको पूछ रहा है एक्सियल पोजीशन पर। ये आपका 5 नंबर का फिक्स कर लो, 5 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? ये हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। फिर चैप्टर 1 का ही देख सकते हैं, ये दूसरा डेरिवेशन है। ये आपका चैप्टर 1 का दूसरा डेरिवेशन है, यानी कि उसमें से या फिर इसमें से है ना कोई एक डेरिवेशन अभी बताएंगे। चैप्टर 1 से टोटल 3 डेरिवेशन बताएंगे, ठीक है। तो इन तीनों में से एक डेरिवेशन आपका फिक्स आएगा। और चैप्टर 2 का हम मात्र 2 डेरिवेशन बताएंगे, और दोनों का दोनों इस बार देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अगला आपका क्या है, देख सकते हैं, आराम से देखना है। देखिए अगला जो चैप्टर 1 का सेकेंड डेरिवेशन जो कौन सा है, तो कहते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन पर पूछा जाएगा, है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो इसमें से दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। बोल सर ज्यादा किस पर ध्यान देंगे सर, तो ज्यादा आपको एक्सियल पर ही ध्यान देना है। लेकिन क्या सर इक्वेटोरियल को छोड़ना है क्या? नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल वाले को भी देख लेना है, जिसको हम लोग ब्रॉड ऑन साइड भी बोलते हैं ना, यानी कि विद्युत ध्रुव के समद्विभाजक स्थिति पर या फिर बिंदु पर किसी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, तो व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। समझ में आ गया, है ना। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल ही रहेगा, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमको क्या पता करना है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सी बातें हैं, चलो ये समझ में आ गया। तो 2 बताएं और एक ये तीसरा तीनों में से कोई एक पूछना फिक्स है। 3 है ये तीसरा, तीनों में से कोई एक पूछना फिक्स है। बोल सर ज्यादा पॉसिबिलिटी किसका है सर, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसका मतलब 90% पॉसिबिलिटी इसका है। बाकी उन दोनों में से आ सकता है कोई एक, उसका पॉसिबिलिटी मात्र कितना है 10%। तो ज़्यादा ध्यान देना आपको इस पर, बाकी वो दोनों को भी एकदम रट लेना है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा उसमें से हम मतलब 3 वीडियो देने वाले हैं डेरिवेशन को लेकर, ठीक है। तो टोटल आपको हो जाएगा कम से कम 15 डेरिवेशन। कितना डेरिवेशन? 15 डेरिवेशन, ठीक है। 15 डेरिवेशन आपको एकदम रट लेना है। और उसी में से कितना डेरिवेशन आएगा सर, तो उसी में से कम आपका 7 डेरिवेशन आएगा, क्योंकि 3 नंबरिया में 2 डेरिवेशन रहता है और 5 नंबरिया में से कम 3-4 डेरिवेशन रहता है ना। 4 डेरिवेशन उसमें मान लो, तो 4 2 6 डेरिवेशन रहता है, और 6 डेरिवेशन उसी 15 डेरिवेशन के भीतर रहेगा, ठीक है। तो 15 का तो याद करना ही है। टोटल कहीं देखोगे तो हमको लगता है कम से कम 30 प्लस डेरिवेशन है। 30 को तो कंफर्म होगा, है ना। तो 15 तो आपको रटना ही रटना है, ठीक है।
चलो अब आगे, ये डेरिवेशन क्या है, तो कहता है कि यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। देखो एक लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण, है ना, एक चार्ज प्लेन शीट के कारण जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, इसके कारण हमको क्या डिराइव करना है, तो एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, एक व्यंजक प्राप्त करना है, किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी कि गॉस के नियम का उपयोग करके समान रूप से आवेशित अनंत समतल पत्र या फिर तल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। सिंपल है, कोई दिक्कत, ये तीनों में से कोई एक आएगा जो कंफर्म आएगा, ठीक है, तो उसमें से आध आपको ज्यादा कौन करना है सर, इसको आध करना है, एक होता है और इसी में वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पिछला बार पूछा था और वो आएगा नहीं इस बार, ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है। चैप्टर 2 में ये देखिए आपका 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं मानो फिक्स है, ठीक है, 3 नंबर में ये डेरिवेशन इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा। कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमको एक एक्सप्रेशन पता करना है, कि विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव के लिए एक व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है, यानी कि कोई यहाँ पे चार्ज है तो उसके कारण किसी बिंदु पर कितना आखिर विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो आपको पता करना है, ठीक है, समझ में आ रहा कुछ, कोई दिक्कत, चलो बहुत अच्छा, ये हो गया। अभी लास्ट डेरिवेशन देखिए, बहुत ज्यादा लंबा तो आपका वीडियो रहा नहीं, ठीक है, तो ये आपका लास्ट डेरिवेशन है, ये 5 नंबर में इस बार फिक्स कर लेना, ये तो कंफर्म आएगा, उसमें से 3 में से कोई एक पढ़ना था, लेकिन इन दोनों में से आपको दोनों इस बार पूछने के लिए मिलेगा। और आप चाहते हैं कि भैया नहीं, हम और अच्छा से चाहते हैं, और अच्छा से चाहते हैं कि वो डेरिवेशन हमको एकदम आंसर के साथ बताइए, एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताइए, तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसका प्राइस है अभी सिर्फ 199, इसमें से अभी हमारा वेब ऑप्टिक्स पढ़ाना बाकी है, जिससे 2 गो डेरिवेशन उसी से एकदम फिक्स आता है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के टोटल 24 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहां से, तो सिर्फ ऑप्टिक्स से, तो अभी पढ़ाए नहीं है, 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। अभी आपका इधर जो चल रहा है क्या बोलते हैं, एटम न्यूक्लियाई, तो अभी आप टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करके हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से आपको 99 का जो हमारा गैस पेपर है वो बिल्कुल फ्री है। आप चाहते हैं कि अदर से हम गैस पेपर खरीदें तो ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट दे रहे हैं, और लगभग 90% क्वेश्चन हमारे मॉडल सेट से ही आपको पता होगा हर बार मैच करता है, तो इस बार भी मैच करेगा। तो गैस पेपर आपको अलग से खरीदेगा तो 99 लगेगा, बैच में खरीदेगा तो फ्री मिलेगा, ठीक है, बैच का प्राइस 199, अलग से खरीदेगा तो 99 लग जाएगा, तो 100 रुपये और लगा के बैच खरीद लो, उसमें से सब कुछ मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है ना। आगे देख सकते हैं यहाँ पे, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, कॉल नहीं लगेगा तो व्हाट्सएप मैसेज लग जाएगा आपको, है ना, 950 79 94 797, है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप आपको आप आराम से नंबर से कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं ना, तो इस चीज को थोड़ा ड्यान देना। अब देखिए कहता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो इसमें से एक्सियल वाला आप नहीं करना, जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें से इक्वेटोरियल वाला आपको याद करना है। कौन सा इक्वेटोरियल वाला, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण समद्वि विभाजक स्थिति पर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव के लिए एक व्यंजक को प्राप्त करना है। इसमें से एक्सियल वाला इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का पढ़ना है, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों का पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। इसमें से सिर्फ आपको पढ़ना है कौन सा, तो सिर्फ पढ़ना आपको इक्वेटोरियल वाला, एक्सियल वाला नहीं पढ़ना है तो चलेगा। और उसमें से एक गॉस वाला है ना, बताएं कि गॉस के नियम, गॉस का जो नियम है उससे एक पूछेगा इन्फिनाइट प्लेन शीट वाला, है ना, इन्फिनाइट प्लेन शीट वाला, उसको फिक्स कर लेना एकदम, ठीक है। तो ये रहा आज का प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अधिक से अधिक दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है टॉपर भैया जैक, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा एक ही वीडियो आया है, कल दूसरा आएगा, फिर तीसरा, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है टॉपर भैया जैक, ठीक है प्यारे दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस चलेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।